जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 53वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। लेवी ग्रंथ के 15-16 अध्याय, साथ साथ स्तोत्र संख्या 11 और लूकस के अध्याय 9 हमारे लिए दिया गया था। किंतु इनमें से हम एक अध्याय पर विशेष मनन करने जा रहे हैं आज, लेवी ग्रंथ के 16वां अध्याय, क्योंकि कुछ विशेष संदेश प्रभु हमको इस अध्याय से देना चाहते हैं। 15वां अध्याय पिछले अध्यायों की तरफ जाते हैं। 11वां अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक शुद्ध अशुद्ध से जुड़े हुए नियम हैं। हम कुछ बातें देख चुके हैं, इसलिए 15वां अध्याय को आज हम छोड़ रहे हैं और सीधे 16वां अध्याय पर जा रहे हैं। प्रियजनों, लेवी ग्रंथ से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात हम देख चुके हैं, वो ये है कि ईश्वर की पवित्रता सबसे केंद्र विषय है, मुख्य संदेश है। पवित्रतम प्रभु अपने लोगों से आग्रह करते हैं वे भी पवित्र बने, इसलिए पवित्रता के लिए निरंतर प्रभु आग्रह करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं और उनकी मदद कर रहे हैं नियमों के द्वारा। वो है लेवी ग्रंथ की एक मुख्य बात। किंतु साथ साथ प्रभु अवगत है, प्रभु जानते हैं, प्रभु इस बात से अज्ञान नहीं है कि मनुष्य की हालत क्या है। वास्तव में वास्तविकता प्रभु अच्छा से जानता है। वो क्या है कि ये धार्मिकता में एकदम कच्चे हैं, पाप में एकदम डूबे हुए, गिरी हुई हालत है। पाप से जुड़ी हुई बातों में वे किसी भी हद तक जा सकता है, ये भी प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु उनको बचाने के लिए कुछ योजना बना रही है। प्रभु उन पर दया करता है, उनकी मदद करना चाहता है। इस तरह लेवी ग्रंथ में एक संतुलन है। हालेलुया। इसलिए अपने लोगों के पापों के असर से, पाप के फल से, पाप का वेतन तो मृत्यु है, उनसे उनको बचाने के लिए प्रभु एक योजना बनाई रखी है। उस योजना, वो रास्ता का नाम है प्रतिस्थापन, यानी सब्स्टिट्यूशन। हालेलुया। सब्स्टिट्यूशन मतलब पाप के कारण, तुम्हारे पाप के कारण तुमको मरना था, किंतु वो दंड, वो मृत्यु प्रभु एक जानवर के ऊपर रखते हैं। वो जानवर मरने दो, तुम बच जाओ। इसलिए हम इस किताब में जानवरों की बलिदान अक्सर देखते हैं, मृग बलि यानी एनिमल सैक्रिफाइसेस। किंतु ये सब प्रभु ईसा मसीहा में पिता ईश्वर मानव के पाप के लिए एक ही बार जो कार्य, पाप क्षमा के लिए प्रायश्चित का जो कार्य ईसा मसीह में करने जा रहे थे, उसकी छाया मात्र थी लेवी ग्रंथ की सारी बात। ये भी हम देख चुके हैं। हालेलुया। इसलिए इस ग्रंथ के हर एक नियम के पूर्ति, उदाहरण के लिए ये जानवरों के बलिदान से जुड़े हुए नियम हैं, शुद्धिकरण का नियम है, त्योहार से जुड़े हुए नियम हैं, सारे नियम ईसा मसीहा के बलिदान में पूर्ण होती है। इसलिए कहते हैं कि लेवी ग्रंथ के हर पन्ने पे यीशु दिखाई देता है। और 16वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रायश्चित दिवस, योम किप्पुर इब्रानी भाषा में, उसके विषय में हम देखते हैं। वास्तव में इस्राएलियों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन था प्रायश्चित दिवस। हर साल में एक बार मनाते, एक ही दिन, त्योहारों का त्योहार, साबतों का साबत बता सकते हैं, सबसे पवित्रतम दिन। उनके विषय में लिखा है लेवी ग्रंथ के 16वां अध्याय के 29 से लेकर वचन, ये तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी 7वें महीने के ठीक 10वें दिन, 7th month 10th day। ये योम किप्पुर, ये डे ऑफ अटोनमेंट यानी प्रायश्चित का दिवस 7वां महीने का 10वां दिन था। तुम उस दिन उपवास करोगे, किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, ना तो इस्राएली ना तुम्हारे साथ रहने वाला प्रवासी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे प्रायश्चित की विधि संपन्न की जाएगी, जिससे तुम प्रभु के सामने फिर शुद्ध हो जाओ। किंतु ये कार्य भी ईसा मसीहा ने जो
कलवारी पहाड़ पर जो बलिदान चढ़ाया उसकी छाया थी। इस अध्याय में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे सब यीशु में पूर्ण हुई। इसलिए इस अध्याय में हम प्रकट रूप से ईसा मसीहा को देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अनेक ईश शास्त्रियां बताए हैं कि इस प्रायश्चित दिवस में जो कार्य हो रहा है वो सब कुछ गुड फ्राइडे में यानी पुण्य शुक्रवार के दिन में जो बात ईसा मसीह में पूर्ण हुई है उनकी छाया है। हालेलुया। इसलिए ये प्रायश्चित दिवस से जुड़ी हुई कुछ 7 बातें हम अभी देखने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। इसमें सबसे पहली बात यह है वह उपवास का दिन था, पूर्ण उपवास का दिन। प्रियजनों, इस अध्याय के यानी लेवी ग्रंथ के 23वां अध्याय में भी हम प्रायश्चित दिवस के विषय में कुछ बातें देखते हैं। 26 से लेकर वचन 23वां अध्याय, वहां पर भी, क्योंकि वो इसराइल के पर्व के विषय में 23वां अध्याय, और उस पर्व में एक दिन है ये प्रायश्चित का दिवस, डे ऑफ अटोनमेंट। तो 26 से लेकर वचन में लिखा गया है। तो वहां पर 32वां वचन वो इस तरह है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये तुम्हारे लिए महाविश्राम दिवस होगा, तुम उस दिन उपवास करोगे, तुम महीने के 9वें दिन की शाम से दूसरे दिन की शाम तक विश्राम दिवस मनाओगे। यानी पिछले दिन के शाम से शुरू होती है उपवास और 10वां दिन के शाम तक। और 29वां वचन में लिखा है, जो उस दिन उपवास नहीं करेगा वो अपने समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा, प्रभु के लोगों से बहिष्कृत किया जाएगा। हालेलुया। अब ईसा मसीहा में हम आ जाते हैं। तैयारी कब होती है? एक दिन पहले। देखिए, बाइबल में हम देखते हैं किस तरह वो तैयारी प्रभु ने किया है। लूकस के सुसमाचार के 22वां अध्याय में 8 से लेकर प्रभु अपने 2 शिष्यों को बुलाया और भेजा, फलाने जगह में जाना और फलाने घर में प्रवेश करना, वहां पर पास्का तैयार करना। हालेलुया। और शाम को उनके साथ प्रभु जाकर भोजन किया। ये बृहस्पतिवार शाम की बात है। उसके बाद प्रभु कुछ नहीं खाता है ना पीता है। अगले दिन शाम को जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई प्रभु कुछ नहीं लिया, पूर्ण उपवास। हालेलुया। किंतु आजकल ये उपवास सब दिखाई नहीं देता है, यहां तक कि पुण्य शुक्रवार को भी लोग उपवास नहीं कर पाते। हालेलुया। प्रियजनों, उपवास ये नियम हमारे ऊपर लागू है। ये नहीं सोचना वो नियम बंद हो गया। प्रभु ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद मेरे लोग उपवास करेंगे। प्रियजनों, उपवास किए बगैर आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति सोच भी नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण कार्य उपवास। हालेलुया। तो प्रभु यीशु उपवास किया। बड़े पुरोहित, महापुरोहित हमारे लिए बलि चढ़ाने के पहले, ये धर्म विधि को पूरा करने के पहले, प्रायश्चित का कार्य निपटाने के पहले वो उपवास किया। ये पहली बात। प्रभु को धन्यवाद। इस दिवस से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है, इस प्रायश्चित की विधि को पूरा करने के पहले प्रधान पुरोहित को, प्रधान याजक को कुछ अलग से कपड़ा पहनना पड़ता था। प्रधान याजक का वस्त्र जो है सामान्य था, आमतौर पर बहुत ही सजा हुआ वस्त्र है, बहुत अलंकृत एफोद सब पहनता था। किंतु आज के दिन के लिए वचन 4 वो चाल्टी का कुर्ता और चाल्टी का जांघिया पहन ली। अब यीशु में आए, यीशु का वस्त्र उतारा गया था। जब बलि चढ़ाया गया उनके ऊपर इस तरह लिनन का यानी चाल्टी का कुछ छोटा सा वस्त्र केवल। हालेलुया।
तीसरी बात वो यह है, जो कार्य यहां पर करना है वो प्रधान याजक को अकेले करना है, उनके साथ सहयोगी गण नहीं है। वचन 17, जब हारून उसका प्रायश्चित करने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे तो वो जब तक बाहर नहीं आए तब तक कोई और व्यक्ति साथ में नहीं। यीशु में आए, उनके साथी लोगों ने उनको छोड़कर भाग गए थे। हम जानते प्रभु अकेले थे, क्योंकि ये कार्य प्रधान पुरोहित को अकेले ही करना था, साथी सहयोगी नहीं रहे। हालेलुया। चौथी बात वह 2 बकरों से जुड़ी हुई बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन 7 से हम पढ़ते हैं, जब वह इन 2 बकरों को दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए, फिर हारून इन 2 बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्ठी प्रभु के लिए और एक चिट्ठी अजाजेल के लिए। हारून उस बकरे को जिस पर प्रभु के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाए। 15वां वचन, इसके बाद वो समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करे, वह उसका रक्त अंदर पट के भीतर ले जाए। हालेलुया। ये क्या है? 2 बकरे को लाया जाएगा और चिट्ठी डाला जाएगा और उस पे एक चिट्ठी पे लिखा गया है ये प्रभु के लिए बकरा, तो उसकी बलि चढ़ानी। उसका लहू जब बलिवेदी पर से नीचे गिरता था, इस्राएली ये विश्वास करता था हमारा पाप का प्रायश्चित हो गया। हालेलुया। एक एक बूंद खून जब इस बकरे से नीचे गिरता था, उस समय इस्राएलियों का विश्वास था हमारा सारा पाप मिट गया। हालेलुया। ये दोनों बकरे प्रभु यीशु है। जब कलवारी के क्रूस पर यीशु की बलि चढ़ाई गई, यीशु अपना बलिदान दिया, जब वो मर गए, उनके शरीर से एक एक बूंद लहू जब नीचे टपक रहा था, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो रहा था। हालेलुया। अब 5वीं बात है, इसमें एक बकरा बलि चढ़ाया गया, दूसरा एक बकरा है, उसके बारे में बताया गया है कि वो अजाजेल का बकरा है। इसका मतलब क्या है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं दोस्तों में। फिर उस बकरे को जिस पर अजाजेल के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में जीवित ही प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसके साथ प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए और बाद में उसे निर्जन स्थान में अजाजेल के पास भेज दिया जाए। यहाँ पर लिखा है अजाजेल के पास भेज दिया जाए। 20 से लेकर वचन 21 से लेकर, हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इज़राइल के सारे कुकर्म और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे, पापों को उस बकरे के सिर पर डाल दे। फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वो बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा, वह वहां छोड़ दिया जाएगा। तो अजाजेल क्या है? अजाजेल एक शब्द है, इब्रानी भाषा में लिखा गया शब्द है। उसका ट्रांसलेशन जब सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट सब किया गया, उसमें लिखा गया है कि एज ए स्केपगॉट, बलि का बकरा, ऐसा ट्रांसलेट किया है, ऐसा अनुवाद किया गया है इंग्लिश में, बलि का बकरा, अजाजेल। जब इब्रानी भाषा से सबसे पहले यूनानी भाषा में बाइबल का अनुवाद हुआ, उस बाइबल को सेप्तुजिंत कहते हैं। उन लोगों ने इस शब्द का अर्थ क्या दिया? दैट विच इज टू बी सेंट अवे, जो भेजा जाने वाला है।
भेजा जाने वाला बकरा, ऐसा ट्रांसलेशन दिया अजाजेल। और कुछ लोग बताए कि ये अजाजेल एक जगह था रेगिस्तान में जहाँ के लिए इसको भेजा जाता था। वहाँ पर एक ऐसे जगह था जहाँ पर एक ऊंचे पहाड़ की एक चोटी होती थी वो अजाजेल, वहाँ से ये बकरे को वहाँ पर भगाता था, वहाँ से वो गिर जाता था, नीचे को मर जाता था। वो जगह है अजाजेल। किंतु धीरे धीरे कुछ लोग ये भी बताते गए कि अजाजेल एक दुर्भूत का नाम है जो रेगिस्तान में रहते हैं, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। ओरिजिनल भाषा में हम जाएंगे, उसके अनुसार ये बकरा जो भेजा जाने वाला है, मरुभूमि में भेजे जाने वाला बकरा अजाजेल का, एक जिस पे प्रभु के लिए जो नाम आया उसको बलि चढ़ाया जाएगा और उसका खून लेकर पुरोहित अंतर जाएगा। लेकिन ये जो है, इसको इसके ऊपर हाथ रखकर इज़राइल के सारे पाप इनके ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद भेज दिया जाएगा। जब इसके ऊपर सारा पाप रख दिया जाता है उस समय ये पाप का प्रतीक बन जाता है, यानी सारे बुराई का पर्सनल क्या है, इसको क्या बोलता है, एक पर्सोनिफिकेशन, यानी सारी बुराई का प्रतीक बन जाता है। तब लोग इनको भगाता है, चिल्लाता है और पत्थर फेंकता है, इनको भगा भगा देता है, ऐसा है, फेंक देता है, मरुभूमि की ओर भेज देता है। जब ये जो बकरा इस तरह रेगिस्तान की ओर भागता है, तब लोग दूर पे खड़े होके इस तरह सोचता था, हमारा पाप सब ले जाया गया, अब हम स्वतंत्र आजाद हो गए। हालेलुया। प्रियजनों, ईसा मसीहा वो भारी सलीब अपने कंधे पर लेते हुए कलवारी की ओर जा रहा था। वो शहर के बाहर कलवारी की ओर जा रहा था। वो ये मेमना था जो संसार के पाप अपने ऊपर उठा रहा था। इसलिए लोग उनका तिरस्कार किया, जाते समय चिल्लाए, लोग चिल्ला रहे थे, श्राप दे रहे थे, गाली दे रहे थे, थूक रहे थे, कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। ये सब जो ये बकरा जो रेगिस्तान की ओर भेजा जाता था, उनके साथ लोग जिस तरह व्यवहार किया करता था, वो सारा व्यवहार यीशु के साथ किया गया। हालेलुया। वास्तव में यीशु अपने ऊपर लोगों का पाप उठा रहा था, मानव जाति का पाप उठा रहा था। यही है वो बकरा। इसलिए ये दो बकरों के बारे में काफी लिखा गया है कि वास्तव में ये ईसा मसीहा कलवारी पर जो कार्य किया है वो पूर्ण रूप से ये बातें, मतलब जो बकरा इस्राएलियों के लिए कर रहे थे, यही बात यीशु सच्चाई पे, वास्तविकता में, पूर्णता में हमारे लिए कर रहे थे। इसके विषय में बरनबास ने अपने एपिसल में, जस्टिन मार्टर ने तरतुल्यन, हिप्पोलिटस, ओरिजिन, जेरोम और सिरिल अलेक्जेंड्रिया के, वे सब बहुत सुंदर रीति से इसके विषय में लिखा है कि ये यीशु में ही पूर्ण हुई है, ये मेमना यीशु। इसलिए यीशु को योहन बपतिस्ता ने इस तरह परिचय दिलाया, ये संसार के पाप उठाने वाला बेलित मेमना यीशु, ईश्वर का बेलित मेमना है। इसलिए वो मेमना जो कार्य इजरायलियों के लिए हर साल करते थे, हमेशा के लिए यीशु हमारे लिए किया। इसलिए हम पर जो प्रायश्चित दिन में जो चीज होते थे हर साल, ये केवल एक परछाई मात्र थी, एक छाया मात्र थी। ईसा मसीह में पूर्ण होने वाली ये नियम थी वो प्रायश्चित दिवस, डे ऑफ अटोनमेंट, वास्तव में गुड फ्राइडे। प्रभु को धन्यवाद। प्रायश्चित दिवस से जुड़ी हुई छठवीं बात यह है, प्रधान याजक को परम पवित्र स्थान में लोगों के पापों के प्रायश्चित करने के लिए प्रवेश करते वक्त चाहिए था कि वह धूप दान लेकर चले और प्रभु की वेदी के सामने, विधान की मंचूषा के सामने धूप चढ़ाए। वचन 13 में हम पढ़ते हैं, वो प्रभु के सामने
धूप द्रव्य अंगारों पर रखे, जिससे धुआं विधान की मंजूषा का छादन पलक ढक ले। आध्यात्मिक अर्थ, धूप का आध्यात्मिक अर्थ है प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना। कहां पर हमें मिलते ये बात? प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है। हालेलुया। तो ये बात यीशु में कैसे पूरी होती है? हमारा प्रधान याजक हमारे लिए प्रायश्चित की ये जो कार्य पूरा करने के पहले अपने को प्रार्थना के द्वारा सुसज्जित किया। उसकी तीव्र प्रार्थना को हम देखते हैं गेत्सेमनी में, अंत में क्रूस पर भी वो प्रार्थना कर ही रहा था। हालेलुया। यीशु के पूरे दुख भोग को हमारे प्रति पिता की ओर उठने वाली एक तीव्र प्रार्थना के रूप में हम देख सकते हैं। एक प्रार्थना, पूरे दुख भोग, क्रूस की यात्रा, दुख भोग और उसकी मृत्यु एक साथ हम देख सकते हैं। वो एक प्रार्थना थी। हालेलुया। पिता की ओर उठने वाला धूप। सातवीं बात यह है, प्रधान याजक जब जानवर के लहू लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, वचन 14 से और 19 में भी हम पढ़ते हैं कि 7 बार उनको छिड़कना पड़ता था। 7 बार। वचन 19, वह अपनी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। इस प्रकार वह इस्राएलियों की अशुद्धता के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं। हालेलुया। तो किस तरह वो प्रभु में पूर्ण होते हैं? क्या आपको पता है, हमारे लिए जब प्रभु दुख भोगे 7 बार उन्होंने लहू बहाए, बताया जाता है। यह प्रकट किया गया है कि 7 बार यीशु ने लहू बहाया। 7 times he shed blood। कब कब? पहले गेत्सेमनी में, लूकस अध्याय 22 वचन 44। हम जानते हैं गेत्सेमनी में लिखा गया है उसका पसीना लहू में बदल कर नीचे टपका। हालेलुया। दूसरी बात, जब कोड़ों से मारे गए थे, मत्ती के अध्याय 27 वचन 26 में हम पढ़ते, कोड़ों से मारे गए, तब उसने लहू बहाया। तीसरी बात, यशायाह के ग्रंथ के अध्याय 53 वचन 5 में हम पढ़ते हैं, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। He was crushed for our iniquities। crushed, कुचल दिया गया। जब वो कुचला गया, इस तरह के भयानक दंड उनको सहना पड़ा, तब जरूर आंतरिक रक्तस्राव हुआ होता है। इसलिए विश्वास किया जाता है, यह बताया जाता है, यीशु का आंतरिक रक्तस्राव हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग, जब वो कुचल दिया गया, व्हेन ही वाज क्रश्ड। हालेलुया। ये आंतरिक रक्तस्राव इसलिए
लहू की योग्यता द्वारा। मैं तुम्हें सांबो बिच्छू बैरी की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने का अधिकार देता हूं, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। यही लूकस के 10:19 वो अधिकार हमको प्राप्त होता है। और 7वीं बार जो यीशु लहू बहाए वो है उसके सीने पे भाले गड़ाए गए। यूहन्ना के अध्याय 19:34 में हम पढ़ते एक सैनिक उसके सीने पे भाले से मारा, वहां से रक्त और जल बह निकले। इस तरह पूरे 7 बार यीशु हमारे लिए लहू बहाए। 7 बार रक्त छिड़काने के लिए विधि वत नियम लिखा गया है, वो प्रभु ने पूरा किया। प्रियजनों, इस तरह हम देखते हैं कि ये अध्याय जो है 16वां अध्याय पूर्ण रूप से कलवरी पर हमारे लिए प्रभु ने पूरा किया। यीशु में ये सारे नियम पूर्ण रूप से हम लोग देखते हैं पूरे होते हुए। यीशु ने इसको पूरा किया। इसलिए इस बात को जब हम समझते हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है। क्या है यह उत्तरदायित्व मालूम? हमारा प्रधान याजक यीशु हमारे लिए बलि वस्तु बने, जिन्होंने अर्पण किया वो भी और जो अर्पित किया जाता वो भी एक ही है। संसार के पाप अपने ऊपर उठाने वाला मेमना। उन्होंने जो लहू हमारे लिए बहाया गया उसकी योग्यता को दावा करना हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। जो लहू छिड़काया गया उसकी योग्यता हमको दावा करनी, क्योंकि यीशु की लहू पे हमें भरोसा रखनी। सारे पापों की क्षमा उस पे है, बंधनों से छुटकारा उस पे है। पवित्र लहू, पावन लहू, विश्वास करें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम 7 वचनों को अपनाएं, दावा करें। 7 सामर्थ्यवान कार्य प्रभु के लहू के द्वारा हमारे लिए होता है। उसको हम जरा देखें। हालेलुया। तो पवित्रतम लहू के सामर्थ्य को दावा करने का पहला वचन यह है पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:18-19, 1 पीटर 1:18-19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया। उद्धार यीशु के लहू की कीमत से। हमारे पूर्वजों से चली आ रही निरर्थक जीवनचर्या हमारे ऊपर थी। पूर्वजों से चली आ रही श्राप, पारिवारिक श्राप बंधन, हम लदे हुए थे, वहां से हमारा उद्धार, हम बिक गए थे, उद्धार किया यीशु का लहू। दावा कीजिए। पहला वचन। दूसरा वचन यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1:7, 1 जॉन 1:7। उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, धो देता है, शुद्ध करता है। क्लेंसिंग, यीशु का लहू हमको धोता है। हम कीचड़ में थे, गंदगी में थे, उसने धोया, वो हम दावा करते हैं। तीसरी बात जो है रोमियों के अध्याय 5:9 पे है। रोमियों के 5:9 में हम पढ़ते हैं, हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए। वी आर जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। जस्टिफाइड, इसका मतलब क्या है? वचन हमें बताते हैं इसी अध्याय में 6वां वचन, हम निस्सहाय थे। 8वां वचन, हम पापी थे। 10वां वचन, हम शत्रु थे, किंतु हम धार्मिक मानेंगे। इसको समझना है तो एक और वचन यशायाह के
अध्याय 61 वचन 10 में, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए, धार्मिकता की चादर ओढ़ा दिए। मुक्ति का वस्त्र। हम नंगे हो गए थे कब? जब हम पाप किए। आदम और एवा ने पाप किया, जस्टिफिकेशन। और चौथी बात क्या है मालूम? इब्रानियों के अध्याय 13 वचन 12 में लिखा है, ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा, जिससे वे अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र करे, सैंक्टिफाई, हमें पवित्र करे। ये पवित्रता जो है एक विशेष कार्य के लिए अलग किया जाना, जैसे पुरोहित को पवित्र करके अलग करता है पुरोहिताई के लिए, उसी तरह हम लोगों को वो पुरोहिताई में, ईश्वर के पुरोहिताई में भागी बनाया। प्रभु पवित्र किया, हम लोगों को चुना और पवित्र किया, उसकी पवित्रता में भागी बनाए। ये इब्रानियों के अध्याय 13 वचन 12 के द्वारा हम दावा करते हैं। और पांचवी बात योहन के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, वचन 54 से लेकर 53 से। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, उसका रक्त नहीं पियोगे, तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। ये ईश्वर के जीवन में भागी, डिवाइन लाइफ, अनंत जीवन यीशु के लहू के द्वारा है, अनंत जीवन। हालेलुया। यह है पांचवी बात। और छठवीं बात इब्रानी होंगे अध्याय 10 में है। इब्रानी अध्याय 10 वहां पर वचन 9, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। निर्भय होकर, निर्भीक होकर अंदर जाने का हमें आश्वासन देता है। हम स्वर्ग जाएंगे, हम नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। आश्वासन देता है, दावा करना पड़ता है हमको। ये वचन इब्रानी 10:19, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर अंदर जाने का आश्वासन देता है। हालेलुया। हम बच जाएंगे, अंदर जाएंगे। हालेलुया। और सातवीं बात वो इब्रानियों के 12 वचन 24 है, 12वां अध्याय 24वां वचन। नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है। यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं, वो वहां पर ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हाबिल का रक्त बहाया गया, निष्कलंक था, भूमि पर गिरा, लेकिन वो
प्रभु की ओर चिल्ला रहा है। किस लिए? बदले के लिए। हालेलुया। वो बदले के लिए, इसलिए प्रभु ने कायीन से कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है, हाबिल कहाँ है, पूछा। तो उसने कहा, मैं नहीं जानता, क्या मैं उसका रखवाला हूँ क्या? तब प्रभु ने क्या कहा? तब प्रभु ने तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। वो भूमि पर से प्रभु को क्यों पुकार रहे हैं? बदले के लिए पुकार रहे, न्याय के लिए पुकार रहे। लेकिन उससे बढ़कर है ये रक्त। क्यों? क्योंकि सबसे धर्मी व्यक्ति, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो यीशु, उसका लहू छिड़का दिया गया। ईश्वर का लहू है, यीशु ईश्वर था, इसलिए वो समस्त पृथ्वी पर उसका खून गिर रहे हैं। हाबिल का एक जगह में गिरा हो, लेकिन ये ईश्वर होने के कारण समस्त पृथ्वी पर। और वो बदले के लिए नहीं पुकार रहे, बल्कि दया के लिए पुकार रहे। यीशु का लहू निरंतर पिता के सामने क्या पुकार रहे? पिता, इन्हें क्षमा कर। हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पाप क्षमा के लिए निरंतर पुकारने वाला यीशु का लहू। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों के अध्याय 12 वचन 24 की अनंत योग्यता को हमें दावा करनी है, जो हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है, जो छिड़काया गया यीशु का लहू। हालेलुया। इस तरह 7 सुंदर वचनों को भी हम सीखे इस अध्याय के अंतर्गत, यानी 16वां अध्याय में प्रायश्चित दिवस के महत्व को हम लोग देखे, और प्रभु ईसा मसीहा के लहू में किस तरह ये सब कुछ हमारे लिए पूरा हुआ है। और यीशु के लहू की योग्यता को दावा करने के लिए हमने 7 वचनों को सीखे। 7 बार यीशु का लहू हमारे लिए छिड़का दिया गया था। उसकी योग्यता को दावा करने से ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो क्षमा नहीं होगा, ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो यीशु के लहू की योग्यता से नहीं खुल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम आगे आज के स्तोत्र में और लूकस के सुसमाचार में आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लंबा वचन इसके द्वारा हम लोग लंबा समय सुने हैं। इसलिए प्रभु ईसा मसीहा के अनंत लहू की योग्यता दावा करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह, कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों पर उतरे, बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।